देश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। ये तो होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। मैं हूं अनिल यादव और आज का टॉपिक तो देख लिया है, नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो, जो कि बांग्लादेश में टेक्सटाइल वर्कर्स रोड पे आ गए हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं, दुकानें जलाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज जलाए जा रहे हैं। तो पूरे इस हलचल में पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तानी दिमाग में क्या कीड़ा घूम रहा है, देखते हैं चलिए। बेक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। ये चीज इतनी अग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने 7 वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया। सुनते जाइए। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बात तो सही है। इस बात को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जब जब प्रोटेस्ट होता है इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब एंट्री हो चुके हैं इस सारे मामले में पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। और इंडिया क्या बांग्लादेश को सपोर्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी 120 करोड़ का बजट दे चुका है। तो दोनों कंट्रीज पे इन प्रोटेस्ट के क्या जो है इम्पैक्ट पड़ने वाले इंडिया और पाकिस्तान पे, अवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। मैडम, जिस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बेक्सिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं कर पा। गजब बेइज्जती है ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। हाँ। लेकिन जो आपका स्टांस है, मैं मादरत उसको निगेट करूंगा। बांग्लादेश की स्टेट पॉलिसी थी जब 1971 में वो इंडिपेंडेंस उन्होंने ली, तो जूट उनका था ना मेजर एक्सपोर्ट था। ठीक हो गया। तो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज किया कि कमिंग डेज में या कमिंग ईयर्स में जूट की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रहेगी। तो उन्होंने पैरेलल जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो किया। और इसमें बहुत वो इनोवेशन लेके आए। उन्होंने अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट की। तो वो सारी चीज़ों को हम निगेट तो नहीं ना कर सकते। और डॉक्टर यूनुस की बात करते चले तो वो बंगला के नहीं, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स में तो उनको बड़ी एक इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। उनकी माइक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ विमेन को पॉवर्टी से निकाल के वो प्रॉस्पेरिटी में लाए। अरे भाई साहब, इकोनॉमिक्स में मेजर रहो, मास्टर रहो या तोप रहो, इकोनॉमिक्स एक अलग चीज़ है, देश को चलाना एक अलग चीज़। देश को चलाने के लिए इकोनॉमिक्स एक पार्ट होता है उतना, उसके साथ कहीं पार्ट्स है जो जुड़कर देश को चलाया जा सकता है। और जो आप मिस्टर यूनुस की बात कर रहे हो, वो आया इस बेस पे है, एक्सट्रीमिज्म जो स्टूडेंट्स ने की बांग्लादेश में, जो प्रोटेस्ट में उन लोगों ने हसीना वाजिद को हटाने के लिए किया, वो एक एक्सट्रीमिस्ट थॉट था। उसका रिपरकशन यानी कंसिक्वेंसेस अभी तक फेस कर रहे हैं बांग्लादेश। फाइनेंशियल क्रंच में आ गए। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है देश कैसा चलाया जाए। इन लोगों ने यूनुस के हाथ में दे दी देश की बात। तो उसे सिर्फ इकोनॉमिक्स आता है, उसे देश चलाना नहीं मालूम, उसे पॉलिटिक्स का कोई अंदाजा नहीं है। पॉलिटिक्स में बहुत सारे एस्पेक्ट, यानी देश चलाने में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चर ले लो, सिर्फ इकोनॉमिक्स काफ़ी नहीं। तो यही मार खा गए बांग्लादेश। एक तो एक्सट्रीमिस्ट थॉट, दूसरा बंदा सिर्फ इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करने वाला। जब देश के हालात ही ठीक नहीं कर सक रहा है तो ये इकोनॉमी को क्या बढ़ाएगा। इसलिए धंस गई है बांग्लादेश की इकोनॉमी।
तो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है जी डॉक्टर यूनिस को, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया, कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। गुजारिश है 3-4 जो करतूते ऐसा करेंगे, भिखारी से हाथ मिलाने जाएंगे तो भिखारी ही बनोगे। अब पाकिस्तान के पीछे घूम रहा है बांग्लादेश, और पाकिस्तान बांग्लादेश के पीछे घूम रहा है। भाई भाई कहते हो, दोनों डूबेंगे। एक तो पाकिस्तान डूब चुका है, अब बांग्लादेश को कंगला बना के छोड़ेगा। जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने हाथ लगाया उस देश की बर्बादी हुई। अफगानिस्तान ले लो, बलूचिस्तान ले लो, कश्मीर ले लो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, सबको बर्बाद करके छोड़ा है पाकिस्तान। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यार क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं 1 by 1 एड्रेस करता हूँ। हाँ। सबसे पहला तो रीजनलिज्म की, आपने रीजनल स्टेबिलिटी की बात की कि जो रीजन्स में 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, इनके ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैडम बिल्कुल, केवन ब्लोर रीजनल एक्सपर्ट हैं यूरोपियन। तो जब तक रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आप डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दूसरा बात जो वो कर रही हैं कि वो FDI नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे, या पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ये तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कुछ भी है, क्योंकि बंगला का जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उनकी रैंकिंग है वो आज भी काफ़ी ऊपर खड़ी है। हाँ। उनकी पॉलिसीज जो हैं, स्टेट पॉलिसीज इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, और वो बल्कि आने वाले जितने उनके इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको बड़ा स्टेट खुद फैसिलिटेट करती है। अरे बाबू, पढ़े लिखे अनपढ़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो तब आएगा जब देश पीसफुल हो। यही तो हालत पाकिस्तान के है, जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। अभी बांग्लादेश में शुरू हो गया है, कौन इन्वेस्ट करेगा? अच्छा एक बात बता, तेरे पास 10 करोड़ है, बांग्लादेश में 1 करोड़ में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, क्या तू अब 1 करोड़ लगाएगा बांग्लादेश में? अपने आप से पूछो, लगाएंगे तुम लोग? कोई नहीं लगाए। जो हालात बांग्लादेश के चल रहे हैं, जो न्यूज़ आ रहे हैं, अभी आप ही ने बताया, फैक्ट्रीज को जलाया जा रहा है, दुकान को जलाया जा रहा है। जो फैक्ट्रीज और दुकान को जलाया जा रहा है, तुम जाके वहां दुकान खोलोगे? नहीं। और इसकी वजह से यही वजह है कि हम उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते एनुअली जितनी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है या इंडिया का? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? गुड क्वेश्चन। देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, हाँ। तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। ठीक है, अभी एकदम हाँ। जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है? हाँ। मैं तो हैरान हूँ। तो यही तो बड़ा चेंज आया ना। प्यारी समझ गई। किस चीज में? यही कि आपने कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त है। ठीक है, अभी मैं आपको बात बताऊँ। हाँ। ये सारे मुल्क के जो वजीर आजम है, हाँ। वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करते हैं तो सफारती तौर पे वो करता हाँ। है, और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है। कोई तरीका? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये प्रॉपर चैनल से, फॉरेन मिनिस्ट्री बात नहीं कर रही। तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाए तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, फिर कल भी ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किया है। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं तो अभी जब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस पे भी तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई वाह क्या बात होगी 1971-72 के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरफ से इंडिया को भी बहुत परेशानी हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों इतनी दोस्तियां कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो तो मुसलमान के आते हमारे साथ इसका साथ मोहब्बत है, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है।
ये हर जगह जाके ये रिलीजन खेलते हैं पाकिस्तानी। कह रहे हैं बिकॉज बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम्स रहते हैं तो दोस्ती है। कहाँ है कि दोस्ती भाई? दोस्ती तो बाढ़ में गई 1971 में। दोस्ती तो तभी गई जब पाकिस्तानी आर्मी ने लाखों का बांग्लादेशियों का रेप किया। उस रकम नहीं भरेंगे, वो फिर आएंगे। और जो आप कह रहे हो, अगर दो देश मिलना है तो उस देश के करेक्ट डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री ले लो, टॉप लेवल के प्राइम मिनिस्टर्स ले लो या प्रेसिडेंट्स ले लो, मिलके स्ट्रेटेजाइज करते हैं क्या किया जाए, कैसे मिला जाए, क्या इन्वेस्टमेंट लाया जाए। वो मिस्टर यूनिस वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है और ये छुचुंदर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस यहाँ अपने पार्लियामेंट असेंबली में वाह कर रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे, इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, घंटा सपोर्ट करेंगे। तुम लोग तो कटोरा लेके घूम रहे हो, तुम क्या सपोर्ट करोगे पाकिस्तान? कटोरे में 10 रुपए आते, 1 रुपए डालोगे? नहीं, तुम नहीं डालोगे। तुम मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बांग्लादेशी से भी भीख मांगेगी, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। इसलिए मिस्टर यूनुस बहुत शातिर दिमाग का है, इसीलिए वो डायरेक्ट जाकर मिल नहीं रहा। उसे मालूम अगर मैं गया तो ये मेरे से भी 2 पैसे छीनेंगे, मेरे 2 टके छीनेंगे। बांग्लादेश में एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड हो चुका है हसीना के जाने के बाद, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अभी इंडिया का 2 दिन पहले बजट हुआ है, उन्होंने जो है बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया और पाकिस्तान स्टिल एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये बात क्लियरली बोली है कि हम जो है इकोनॉमिकली बांग्लादेश को अपलिफ्ट करेंगे, हम बांग्लादेश को उस तरह से नहीं गिरने देंगे। तो दोनों कंट्री जो है बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। मैडम, इंडिया की बात करें तो उन्होंने बांग्ला को अच्छे सपोर्ट की है और पाकिस्तान ने भी हमेशा अच्छा साथ दिया है। इवन जब 1970 दिसंबर में फ्लड्स आए थे और पाकिस्तान ने बड़ी यहाँ से सपोर्ट भेजी थी, लोगों की बड़ी दुआएं थी बांग्लादेश के साथ, तो इंशाल्लाह आज भी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। 1971 से लेके अब तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब ऐसा क्या हो गया? बांग्लादेश मैडम बस वो पॉलिटिकली क्लैशेस थे। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वो कन्फेडरेशन चाहता था, पॉलिटिकल वो बेसिकली तो अपनी ऑटोनॉमी चाहता था ना, प्रोविंशियल, तो वो कंप्रोमाइज़ हो जानी थी उस पर स्टेट। और काफ़ी सारे मुहर्रिकात थे जिसमें इंडिया ने बड़ा एक रोल प्ले किया। मुक्ति बिहिनी में बेसिकली उन्होंने वो पूरी, आपको पता है एक सिस्टम था, वो प्लान्ड था सारा और वो ओवरनाइट था, नहीं ग्रेजुअल प्रोसेस था, फॉल ऑफ ढाका जिसको हम कहते हैं। तो पाकिस्तान को तो बड़ा लॉस हुआ है और आज भी हम बड़े उस दुख से गुजरते हैं जब भी बांग्ला फॉल ऑफ ढाका हमारे जहनों में आता है। भाई निकलो इस कुएं से, यानी कुआं यानी इनके नॉलेज का कुआं है, ये इतना ही है, उसी में घूमते रहते हैं पाकिस्तान। इनको हिस्ट्री का पता ही नहीं, बांग्लादेशियों के साथ क्या अत्याचार हुआ। बुक्स पढ़िए बांग्लादेश के, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पुराने पढ़िए, किस तरह बांग्लादेशियों को मारा गया पाकिस्तानी आर्मी से 1971 के पहले 1-2 साल में, जब से ये स्टार्ट हुआ। चलो 1965-68 से स्टार्ट हो गया, कितने रेप्स किए गए, तब जाके तो बांग्लादेशी अगेंस्ट हो गए पाकिस्तान। ये मुजीबुर रहमान तो एक बहाना था, बांग्लादेशी पहले से आपके अत्याचार सह रहे थे। 2% के लोग कहते थे पाकिस्तानी उन लोग, ये सभी डॉक्यूमेंटेड है, आपके भी पास है ये डॉक्यूमेंटेड, पर ये नहीं, इसके ऊपर पानी फेर देते, ये इनको जानना ही नहीं है पाकिस्तान। मेरे ख्याल में बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हटकर दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा, वो कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। चले ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है, तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक में फैसले किए जाएं। अच्छा। भाई साहब, अवामी हुकूमत नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट सोच से आई हुई सिलेक्टेड हुकूमत है। अगर चलो मान भी लेते हैं अवामी हुकूमत,
चेंजेस एक ही दम नहीं आएंगे, जॉब्स एक ही दम धन नहीं आएंगे। और जब तुम अपने घर में इतना हड़दंग मचाओगे तो जो बचा कुचा बिजनेस है वो भी चले जाएगा। यही हो रहा है, सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उड़ जा रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट है, रिलीजियस अनरेस्ट है। इतने अनरेस्ट के बावजूद कैसे चलता है इंडस्ट्रीज, कैसे चलेगी? इकोनॉमी तो ठप होने वाली है बांग्लादेश की। उनका चलता है, मेन बिजनेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब वही ताले लग रहे हैं, उसी इंडस्ट्रीज को जलाया जा रहा है, उसी इंडस्ट्रीज के वर्कर रोड पे आ गए, हमें नौकरियां दो। कहाँ से देगा? ये जिन लोगों ने भी ये इनकलाब कहते हो, ये इनकलाब नहीं है। जो एक्सट्रीमिज्म की सोच लाकर शेख हसीना वाजिद को उतारा है ना, बहुत बड़ा गलत काम किया है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश अब 25 साल पीछे चले गया है, और यही हालात रहेगा तो पाकिस्तान से भी बदतर होगा। ये लिख लीजिए। अगर आप अपना रोजगार मांग रहे हैं दूसरों का रोजगार खराब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे हालात क्यों हुए बांग्लादेश के, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे देखा जाए तो लोगों का ये मानना है, और इंडिया का भी ये कहना है कि भाई जब तक हसीना थी तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। अभी बजट आया इंडिया का, इंडिया ने उसको 120 करोड़ बांग्लादेश को दिए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम जो है बांग्लादेश के मुश्किल वक्तों में उसके साथ है, हम बांग्लादेश को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा मुल्क खुद इकोनॉमिकली आजकल बड़ा जो है स्ट्रगल में है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मदद करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मिलते हैं यूनिस से, उस तरफ से मोदी साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुक हमारे साथ अच्छे हो जाए। तो विन सिचुएशन किस तरफ नजर आ रही है? देखिए, ये मेरी नज़र में तो कोई विन पोजीशन नहीं होती कि आप बाहर से जो है वो पैसे लें। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के, ये इनके तो अपने हालात ठीक नहीं है, किसी के क्या करेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। हाँ भाई हाँ। हमें अमेरिका पिछले कई सालों से सपोर्ट करता रहा है, IMF प्रोग्राम्स के थ्रू हमें पैसे मिलते रहे। हमने अपने मुल्क में कौन सी इस्लाहात कर ली? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। भाई साहब ठीक कहा आपने। 75-76 ईयर्स में आप लोगों ने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। आप लोग अभी भी IMF के पीछे पैर पकड़ के घूमते हो, अमेरिका के जाके गोद में बैठते हो एड के वास्ते, UK का एड लेते हो, हर कंट्री से जो डेवलप्ड कंट्री है उससे एड के लिए भीख में जाते हो। तुर्की को जाकर कहता हूँ मैं भीख मांगने नहीं आया। आप क्या हेल्प करोगे किसी और कंट्री की? और रही बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश डेवलप होने जा रहा था, एक कगार पे था, एक पहुंच गया था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन एक्सट्रीमिस्ट ने बांग्लादेश में। पॉलिटिकल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट, रिलीजियस अनरेस्ट लाके तबाह बर्बाद कर लिया बांग्लादेश के इकोनॉमी। जब पाकिस्तान किसी के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो इंडिया को बहुत बड़ा तकलीफ होता है। क्या बोला तूने? अभी अगर इंडिया को ये चीज निकाले, ये जेन से हमारे जो दोस्त है वो हमारे साथ तो हमेशा कोल्ड वार करता है, सर्द वार करता है। हमारा जिधर दोस्त होता है वो उनके साथ वो फिर मिल जाता है। तो अगर इंडिया हमको छोड़ दे तो हम इंडिया को भी दोस्त बना लेते हैं, भाग यहाँ से। लेकिन अगर इंडिया हमें इसको छोड़ता नहीं है, मैं इसका हमेशा जो है ना पाकिस्तान को जिधर भी कोई अच्छा बात हो या कोई अच्छा दोस्त हो वो उधर पे जाकर वो करता है। इंडिया हमारे अच्छे दोस्त ले लेता, आप कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडिया हमको ना छेड़े, हमको तकलीफ ना दे, तो हम इसको बिल्कुल दोस्ती के लिए हम ताबेदार है। हमें नहीं चाहिए आपकी दोस्ती, हमें फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान कुएं में गिरे, मोरी में गिरे, नाली में गिरे, किसी के पैर पकड़े, किसी के ना पकड़े, किसी के नाक पकड़े या हाथ पकड़े या कुछ भी पकड़े यार पकड़ो जाके, हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी दोस्ती। और तुम कहते हो हम आसिफ के साथ हैं, नहीं, हम बीच में टांग अड़ाते हैं, नहीं, हम किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाते। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी के बीच में टांग अड़ाने की। उल्टा से दहशतगर्दी तुम करते हो। ये तुम्हारे प्रेसिडेंट जो जनरल्स रह सके उनके डॉक्यूमेंटेड वीडियोस है कि हम भी जाते थे टेररिस्ट को इंडिया में, हम भी जाते रहे, हमारे टेररिस्ट कैंप है, कारगिल में क्या करे उन लोगों ने। हाँ, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये पढ़ते नहीं है ये जाहिल अनपढ़ गवार हुती की हुकूमतों के लिए देखो होनी चाहिए। अच्छा। हम तो दोस्त हर एक बंदा बनाता है। अच्छा। हम तो दोस्त ख्वाह वो
जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम है, हम तो मोस्ट वेलकम। चल झूठा। आप ऑफ टॉपिक जाते से मैंने इंटरेस्ट लिया। मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में लोग जो है सड़कों पे है, बांग्लादेश के फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं, बांग्लादेश एक दफ़ा फिर से ये जल रहा है और हर हफ्ते वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे जो है चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई अवाम आ गई है, अवाम एग्रेसिव हो गई है, पुलिस आ गई, पुलिस ने जो है गैस का टीयर गैस का इस्तेमाल किया, ग्रेनेड के इस्तेमाल हो रहे हैं। ये यूनिट सरकार क्या कर रही है? और वो कह रहे हैं हमें नौकरियाँ दो, हमें भूख है, हमें रोटी चाहिए, हमें काम चाहिए। 170 के करीब फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं बांग्लादेश में, 40,000 लोग बेरोजगार और मजीद बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं नहीं बताऊंगा। देखो ना, अब ये जब से बांग्लादेश बना हुआ है ना 1971 में, तो ये तो बेरोजगारी तो उसका उधर से चल रही है। अच्छा। अभी यहाँ पे ये जो बेरोजगारी बना हुआ है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक उन्होंने एक छल बनाया हुआ है, एक वो बनाया हुआ है कि पाकिस्तान भी थोड़ा सा, अभी हम अमन की तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा और भी डिस्टर्ब हो जाए और ये पाकिस्तानी एक बार फिर वो उड़ जाए और वो ये कहता है कि हम तो बांग्लादेश को भी बचाएंगे और ये करेंगे। अभी हम पराए जंगों में क्यों चले जाए? हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम अपने मुल्क की बजाय दूसरे मुल्कों को हम क्यों कर दे? अभी देखो ये पाकिस्तान तो कह रहे हैं हमने बांग्लादेश को सपोर्ट करना है। अच्छा, अभी सपोर्ट जो करना है वो हमने हर मुल्क को इसी तरह वो सपोर्ट करना है जो हमारे साथ वो अच्छा है, लेकिन अगर वो हमारे साथ ऐसे लेवल का है जो कि पहले 1971 में था, जो हमारे साथ ताल्लुकात था। अभी मैं आपको बता कि ये डॉक्टर यूनुस जो है, अगर वो सफारती थ्रू पर वो हमारे साथ बात करते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म भी उसको मोस्ट वेलकम करे, लेकिन अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे और ये रोड पे वैसे भी करे तो ये एक से टोपी ड्रामा है, ये कोई फिर दोस्ती नहीं है। तो बांग्लादेश इंडिया के इतना खिलाफ क्यों हो गया? बांग्लादेश, हाँ। बांग्लादेश में सवाल भी पैदा नहीं हो सकता है कि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ हो जाए, क्योंकि सब कुछ कारोबार, खाना पीना सब कुछ वो इंडिया से है। अच्छा। और ये इंडिया के खिलाफ क्यों हो सकता है? ये मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जो मेरा ज़ाती सोच है, ये भी इंडिया का एक टोपी ड्रामा उन्होंने बनाया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अच्छा, इंडिया बांग्लादेश को कह रहा है कि ये सब करो। हो सकता है। इंडिया तो कह रहा है मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। तो ये किस तरह वो बात मानता है कि मैं, वो तो कहते हैं जब मैं परेशान हूँ तो इस वक्त तो हम लोगों को तो वो तो क्या देता है ना, वो तो इंडिया तो हमारा तो हम उसके साथ दोस्ती बनाते हैं, लेकिन वो हमारा आस्तीनी का साम बन जाता है। इसकी माँ का भोर हमेशा हमारा आस्तीनी का साम बन जाता है। पाकिस्तान दोस्ती करना चाहता है। पाकिस्तान तो इंडिया के साथ भी दोस्ती करना चाहते हैं, सब मुल्कों के साथ हम दोस्ती करना, लेकिन ये लोग हमें आस्तीनी का साम बन जाते हैं। और महापुरुष कहाँ थे इतने दूर? बांग्लादेश करे तो टोपी ड्रामा है, इंडिया किसी की मदद करे तो टोपी ड्रामा है, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ आए तो टोपी ड्रामा है। तुम क्या हो? पाकिस्तानी हो? हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेशी क्या सोचते हैं, बांग्लादेश कहाँ जाते हैं। अगर अच्छे हैं तो मदद करेंगे, नहीं अच्छे हैं तो जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए जो भी आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।